अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 जिसकी पोएम है ट्राई अगेन। उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी और इससे नेक्स्ट वीडियोस में इसके ग्रामर की एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी उन 3 क्वेश्चन से जो हमें स्टैंजास के साथ साथ दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड परसेवियर मीन। इसका आंसर वैसे मैंने आपको उसके साथ ही दे दिया था कि परसेवियर मीन्स टू बी डिटरमिन्ड, टू कीप ट्राइंग, टू कीप स्ट्रगलिंग। उर्दू में इसका वर्ड होता है साबित कदम रहना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। ये भी हमने उसी वक्त कर लिया था। इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस, यानी कि अगर हम कोशिश करते रहें तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इफ वी कीप ट्राइंग देयर इज नो डिसऑनर इन दिस एक्ट। इफ वी कीप ट्राइंग वी शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ इट। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो है व्हाई इज द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, यानी कि जो कोशिश दोबारा करें जो सेंटेंस है वो पोएट बार बार क्यों बोल रहा है। वो ऑब्वियसली इसलिए बोल रहा है बिकॉज दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, दिस इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम एंड द पोएट वांट्स अस टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ट्राई अगेन। दिस इज जस्ट a highlight or a boost for this message. Try again. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो हमें किताब में दिया गया है। जी, तो सवाल हमारा है What is the lesson given in the first stanza? यानी कि पहले स्टैंजा में, पहले हिस्से में इस पोएम के क्या सबक हमें दिया गया है। तो वो सिंपली, अच्छा स्टैंजा एक दफा मैं बताती हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि if you don't succeed, try again. When you try again, your courage will appear. फिर वो कह रहे कि you will persevere and never fear. Try again. बड़ा आसान सा ये है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। The lesson in the first stanza is to keep trying. It is the constant का मतलब होता है जो चलती रहे, जो रुके ना। स्ट्रगल का मतलब होता है जद्दोजहद, कोशिश। that will help us to succeed and conquer कर लें क्योंकि ये आपके स्टैंजा में भी है। एंड कॉन्कर। एक और सेंटेंस इसमें ये लिखा जा सकता है कि with each attempt we will get courageous, या करेज लिख लें, सिर्फ करेज लिख लें, आसान करें इसको। will get courage and we will persevere. तो इसका क्या मतलब हुआ कि the lesson in the first stanza is to keep trying. ये पहली बात ही ये है कि आप कोशिश करते रहें। It is the constant struggle that will help us to succeed and conquer. कि ये हमारी मुसलसल जो जद्दोजहद है, जो कोशिश है, यही है जो हमारी मदद करेगी जीतने में, फतह करने में, जो भी हमारी मुश्किलात हैं उनको। With each attempt we will get courage and we will persevere. यानी कि we will get
मोर एंड मोर करेज कर लें, मोर एंड मोर करेज, इवन बेटर, कि हर कोशिश के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा हिम्मत मिलती रहेगी और हम साबित कदम रहेंगे। ये आपका, अच्छा मजे की बात यह है कि ये आपके स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपको एक्सप्लेन दिस स्टैंजा आ गया तो आप ये लिख लेंगे, ये आपकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल हमारे पास है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, यानी कि नाकामयाबी से, फेलियर से हम क्या सीख सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है इसमें, जो पॉइंट ने कही हुई है कि फेलियर teaches us to try again if we continue to struggle। क्योंकि ट्राई अगेन बार बार ना लिखें, एक दफा लिख लिया, पोइट को इजाजत है, पोइट्स को सब इजाजत होती है, लेकिन जब हम उसके आंसर्स लिख रहे हैं, पहली बार में आपने ट्राई लिख लिया, अगली दफा आप स्ट्रगल लिख लें, उससे अगली दफा आप अटेम्प्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं। इफ वी कंटिन्यू टू स्ट्रगल वी विल इवेंचुअली प्रिवेल, यानी कि इवेंचुअली का मतलब है कि आखिरकार, एक के बाद एक जब चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि इवेंचुअली एक वो वक्त आ जाएगा कि जब हम प्रिवेल करेंगे, जब हम फाते हो जाएंगे। अगला सवाल करते हैं, हाउ इज फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, यानी कि जो नाकामयाबी है कैसे वो कोई बेइज्जती की बात नहीं है आपके लिए। अच्छा, इसमें इतनी डिटेल पोइम में नहीं दी हुई, इसकी एग्जैक्ट वजह नहीं बताई हुई, तो ये आपको जो पोइम से समझ आ रही है बात वो आप इसमें लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो शेम इन failure because it shows that a person has worked hard and tried to achieve something, यानी कि फेलियर में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप कामयाब ना हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि फेलियर से हमें ये दिखता है कि एक बंदे ने मेहनत की है और उसने कुछ हासिल करने की, कुछ अचीव करने की कोशिश की है। वेरी सिंपल, तो इसमें शर्म की क्या बात, इसमें डिस्ग्रेस की क्या बात। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम्स शुड बी ट्राई एंड वाई, यानी कितनी दफा हमें कोशिश करनी चाहिए और क्यों। तो ऑब्वियसली हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम सक्सीड नहीं कर जाते, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। और अगर हम कामयाब हो भी जाएं तब भी हम कोशिश करते रहें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। इसको हम ऐसे लिखेंगे, वी शुड ट्राई एज मेनी टाइम्स as we can until we succeed, यानी कि कामयाब होने तक हमें चाहिए कि जितनी दफा कोशिश कर सकें उतनी दफा कोशिश करें। और फिर even when we succeed, we should keep trying to improve,
यानी कि जब तक हम कामयाब ना हो जाएं तब तक हम कोशिश करते रहें, और अगर हम कामयाब हो भी जाएं, जब हम कामयाब हो जाएं उसके बाद भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What should we do if we find our task hard? यानी कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें लगता है कि जी हमारा जो काम है वो बड़ा मुश्किल है। अगेन काफी आसान सा आंसर है, वी शुड ट्राई अगेन। If we find our task to be hard, comma, we should keep in view success because if everyone else can try, we can too। जी, तो अब उसमें कहा जा रहा है कि जी अगर आपको आपका जो काम है वो बड़ा मुश्किल लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें हम जवाब लिखेंगे इफ वी फाइंड आवर टास्क टू बी हार्ड, कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो काम है वो बड़ा मुश्किल है तो वी शुड कीप इन व्यू सक्सेस। हमें अपने दिमाग में अपने सामने रखनी चाहिए सक्सेस, कामयाबी, क्योंकि अगर बाकी सब कोशिश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं सेंटेंस। We should be patient and try again। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। आखिरी क्वेश्चन इसमें है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, यानी कि अपनी जिंदगी से किसी जद्दोजहद की, किसी स्ट्रगल की आप एक मिसाल दें। अब मैं अपनी जिंदगी की तो इसमें नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं टीचर हूँ, और एक स्टूडेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है मेरे ख्याल में यही होती है कि कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, और पढ़ाई और साथ साथ सोशल लाइफ को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हम लिख सकते हैं एज अ स्टूडेंट आई फाइंड it hard to balance different aspects of my life, for example, comma, my studies and my social life। एक और सेंटेंस ऐड कर लें। This poem has motivated me to keep trying to be a better student and a better friend। तो एज अ स्टूडेंट आई फाइंड इट हार्ड टू बी बैलेंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। एस्पेक्ट्स होते हैं पहलू, यानी कि मेरी जो जिंदगी के डिफरेंट साइड्स हैं उनको बैलेंस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एज अ स्टूडेंट होने के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर माई स्टडीज एंड माई सोशल लाइफ,
मेरी पढ़ाई और मेरी मुआशरती ज़िंदगी। सोशल लाइफ से मतलब होता है कि आपके दोस्तों के साथ की एक जो ज़िंदगी होती है, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, दोस्तों से मिलना जुलना। फिर इसमें एक एडिशन मैंने ये कर दिया, दिस पोएम हैज़ मोटिवेटेड मी टू कीप ट्राइंग टू बी अ बेटर स्टूडेंट एंड अ बेटर फ्रेंड। कि इस पोएम ने मुझे ये हौसला दिया है कि मुझे चाहिए कि मैं कोशिश करता रहूं या करती रहूं एक बेहतर स्टूडेंट होने की कोशिश और एक बेहतर दोस्त होने की। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।